सर बहुत क्लीशे सवाल है, कई बार पूछा भी गया है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण सवाल है कि कर्नाटक चुनाव के परिणामों से 2024 पर क्या असर पड़ेगा? असर होगा, एक माहौल बनता है, एक मूड बनता है, एक सेमीफाइनल कह दीजिए आप इनको, और फिर और राज्यों में चुनाव होने हैं साथ साथ पीछे दूसरे राज्यों का नंबर आएगा, तेलंगाना का नंबर आने वाला है, हाँ, और इनका नंबर आने वाला है। एक माहौल बनता है, एक मोरल बूस्ट होती है, कुछ चीजें जो है उससे बनता है, तो निश्चित तौर पे इसका प्रभाव पड़ेगा इसका 2024 पे, और डिपेंड करेगा इस पे। अब मान लीजिए एक पल के लिए, मान लीजिए कि अगर सरकार बन गई नॉन बीजेपी क्लियर मेजोरिटी से एक पल के लिए, तो काफी प्रभाव पड़ेगा उनका मनोबल का जो है, और अगर वैसे हो तो वैसा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक बात और, मैं फिर उसी बात पे आ जाता हूँ, नरेंद्र मोदी अमित शाह पे किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो ऐसे ही लड़ते रहते हैं, ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं, ऐसी तलवार लेके चलते रहते हैं। सो लेट्स सी कितना प्रभाव होता है, क्या होता है। माई दिस स्टेटमेंट डिफाई लॉजिक, लेकिन मेरा सेंटिमेंट ऐसा है, उन लोगों के काम को मैंने देखा है, उनके चुनावों को देखा है, उनके परिणामों को देखा है, तो मेरा एक तरह से इस तरह का कन्विक्शन हो गया है कि अरे लोग कुछ भी कर सकते हैं। पर जैसा आपने कहा कि साउथ मिशन है ये, और गेटवे है, इसलिए धक्का ज्यादा लग सकता है अगर अब आप देखिए साउथ मिशन कैसे है इसके अंदर है। क्या वो केरल पे क्या किया उन्होंने, क्या उन्होंने प्रधानमंत्री बना लिया कि स्नेह संवाद एक नया चालू कर दिया है चैप्टर वहां पे जो है। और उसमें क्या है कि मुस्लिम और ईसाई उनके घर बीजेपी वाले जा रहे हैं, देखिए अनहोनी की बात है ना, विचित्र किंतु सत्य, सत्य किंतु विचित्र, वो जो अपन कहते हैं जिसको जो है, और जा रहे हैं वहां भी जो ये था क्या क्रिसमस था जो, तो लोग चले गए गिफ्ट लेकर के ईसाइयों के घर पे, एक तरह से वहां जाकर के जो है, हाँ संघ के लोग चले गए वहां पे जो है। मुस्लिम से ईद आए तो उनको वो करने चले गए, और ईस्टर आया था, अभी संडे ईस्टर है, आया था आने वाला कुछ ऐसा जो भी है उसके अंदर जो है, तो 10,000 बीजेपी वाले वर्कर्स को कहा तुम 1 लाख ईसाइयों के घर जाओगे और हेलो करके आओगे उनसे जाके, तो कोशिश तो आदमी करता है। अब एडीएम का तमिलनाडु का देख लीजिए, अब वहाँ का सर नहीं छोड़ रहे। अब तमिलनाडु में क्या उन्होंने एडीएम के से हाथ बढ़ाया थोड़ा, क्यों दोनों गुट आपस में लड़ लिए वहाँ पे जो है, और दोनों ही लड़ लिए, दोनों लहूलुहान हो गए, कोई जीता नहीं दोनों के अंदर से। तो अब उन्होंने किसी एक के साथ खड़े होने की कोशिश करी एडीएम के साथ, तो कोई फायदा नहीं हुआ, उनके साथ को आगे खड़े आने को तैयार नहीं हुआ। अब एडीएम के समझता है कि यार बीजेपी घाटे का सौदा है, इनको समझ नहीं आता क्या करें, तो ये उधेड़बुन में अभी एडीएम में क्या करें वहाँ जाकर तमिलनाडु में, लेकिन करेंगे कुछ ना कुछ तो जो है दैट वे जो है। तो यही 2-3 स्टेट्स हैं आपकी, केरल हो गया, ये हो गया यहाँ पे, तो कोशिश तो आदमी करता है ना करने की। तो ये साउथ का है, तो अभी आपने कहा ना क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो चाहते हैं कि साउथ में अभी हमारी एंट्री केवल एक जगह है, एंट्री धीरे धीरे बढ़े, पूरे साउथ को हम कैप्चर कर लें लाइक नॉर्थ ईस्ट।